साथ साहेब बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की वाणी पे हम विचार कर रहे थे। तो महाराज गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में सनातन की सभी कथाओं का वर्णन किया है, सभी कथाओं का सार लिखा है, सभी दर्शनों का, गीता का, पुराणों का, उपनिषदों का सार लिखा है और सभी कथाओं को अपनी वाणी में उचित स्थान दिया है। तो उसी कड़ी में आज हम आगे विचार कर रहे हैं। महाराज ने जैसे लिखा, गरीब बिना भक्ति क्या होता है, ध्रुव को पूछो जाए, सोआ शेर अन पावते, अटल राज दिया ताई। फिर महाराज कहते हैं, गरीब उतान पात के ध्रुव होते, 5 वर्ष परवेश, सुरगापुर आसन होते, नारद मुनि उपदेश। तो यहाँ पे महाराज ने जो भगत ध्रुव की कथा है उसके विषय में काफी जगह अपनी वाणी में अलग अलग संदर्भ में लिखी है। तो हम पहले ध्रुव की संपूर्ण कथा जान लेते हैं ताकि जब भी आगे कथा महाराज बताएं तो एक साथ में एक पल में हमें सारी कथा याद आ जाए। तो ध्रुव जो थे स्वयंभू मनु के पौत्र थे। स्वयंभू मनु थे, उनके पुत्र थे उतानपाद और उतानपाद के पुत्र थे ध्रुव। जो उतानपाद है उनकी 2 पत्नियां थी जिसका इतिहास में हमारे पुराणों में जिक्र मिलता है। एक है सुनीति, एक है सुरुचि। जो बड़ी पत्नी थी वो सुनीति थी और ध्रुव सुनीति के बेटे थे। जो सुरुचि थी वो छोटी थी और उनके बेटे का नाम था उत्तम। तो कथा कहती है कि महाराज उतानपाद जो थे अपनी छोटी जो पत्नी है सुरुचि, उसके उम्र पे, यौवन पे, रूप पे बहुत मोहित हो गए और उसको ही सब कुछ अपनी बात मानते थे। उनके मतलब उनके पूरी तरह वश में थे। जो महारानी सुरुचि कहती थी वही करते थे और उनके सुरुचि के पुत्र उत्तम था। जो ध्रुव थे वो 5 वर्ष के थे। तो कहते हैं कि एक दिन ध्रुव बच्चों के साथ खेलता खेलता राजसभा में अंदर गया तो देखा कि उसका छोटा भाई जो है उत्तम है, महाराज उतानपाद की गोद में खेल रहा है। ध्रुव को भी बड़ा अच्छा लगा कि पिताजी इसको खिला रहे हैं, मेरे भाई को, छोटे को, मेरे को भी प्यार करेंगे। और ध्रुव जो है जाके महाराज उतानपाद की अपने पिता की गोद में बैठ जाते हैं। और जब ये देखती है सुरुचि तो वो देखती है भी जो ये ध्रुव है मेरी सौतन का बेटा है, तो वो ये सहन नहीं कर सकती और उसको बहुत बुरा लगता है। वो हर पल यही सोचती है भाई सब कुछ राजा के बाद राजा बनने लायक तो मेरा बेटा उत्तम ही है और ये ध्रुव उम्र में बड़ा है, इस कारण ये है, पर इसको ऐसे करो इन माँ बेटे दोनों को ही राजा की नजर से दूर ही रखना है। तो ऐसे ही वो सोचती होती है दिमाग में। तो उसने ध्रुव को जो पकड़ के महाराज उतानपाद की गोद से, अपने पिता की गोद से उतार दिया। और ध्रुव को थोड़ा डांटती है, फटकारती है और ध्रुव से कहती है कि तू महाराज की गोद में बैठने के लायक नहीं है। यहाँ उनकी गोद में बैठने के लायक, इनका प्यार पाने के लायक तो मेरा बेटा उत्तम है। अगर तुम्हें महाराज की गोद में महाराज का प्यार पाना है ना, तो हे ध्रुव तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। कोई ऐसा पुण्य कर्म कर कि तू मेरी कोख से जन्म ले,
फिर तुझे महाराज की गोद मिलेगी, महाराज का प्यार मिलेगा, नहीं तो तुझे महाराज का प्यार नहीं मिलेगा, चल भाग जा यहाँ से। कहते हैं जब सुरुचि ने ध्रुव को थोड़ा सा कड़वे शब्द बोले तो ध्रुव बच्चा था, रोता रोता अपनी माता सुनीति के पास आया। तो सुनीति ने कहा, वे बेटे ध्रुव क्यों रहा है, क्या हुआ? तो ध्रुव ने सारी बात बताई। भाई आज पिताजी उत्तम को खिला रहे थे, प्यार कर रहे थे, मैं पास गया तो माता ने जो है सुरुचि ने मेरे साथ ये बोला। उधर जो सुनीति थी वो भी रो पड़ी, क्योंकि ये जो सुरुचि थी ये सुनीति को भी अपने पति महाराज से नहीं मिलने देती थी। ये चाहती थी भाई बस मेरा ही राजपाट हो, मेरे ही में इसके बाद में पुत्र का राज हो, इन दोनों को मैं मिलने ही नहीं देती महाराज से। और महाराज उसके यौवन पे वशीभूत थे। वो कहने लगे भाई हमारे तो भाग माड़े हैं, कोई कर्म ऐसा हुआ हमसे कि हमें, मेरे को पति सुख नहीं है, तेरे को पिता का सुख नहीं है। तो ध्रुव कहने लगा, माता ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें पति सुख मिल जाए, मुझे पिता का सुख मिल जाए। और जो माता जो है सुरुचि ने कहा कि तू ऐसा कोई पुण्य कर्म कर कि मेरी कोख से जन्म ले। तो माता ऐसे कैसे हो सकता है? तो सुनीति ने कहा कि बेटे ध्रुव, ये तो उस ईश्वर की माया है, भगवान विष्णु की माया है, जिस पे भगवान विष्णु की कृपा जो हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। उनकी कृपा के बिना कुछ भी होने वाला है नहीं। तो ध्रुव कहने लगा कि माता फिर भगवान विष्णु की कृपा कैसे होगी, मेरे को यह बताइए। तो उसने कहा भी भगवान तो तपस्या से प्रसन्न होते हैं, पर बेटे तेरी उम्र बहुत छोटी है, तू 5 वर्ष का है, जब बड़ा हो तब तपस्या करना, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और उससे फिर सब कुछ सही हो जाएगा। तो ध्रुव कहने लगा, भाई बड़ा तो तब होऊंगा, मैं आज ही अभी से भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करूंगा, भगवान की पूजा अर्चना करूंगा। कहते हैं माता ने बहुत समझाया, पर ध्रुव जो है बाल हट पे आ गया। बच्चा बाल हट कहते हैं इसको हमारे ग्रंथों में। जब बच्चा किसी बात का हट कर लेना, जिद कर लेना, तो वो फिर किसी की नहीं सुनता। ऐसे बाल हट उन्होंने कर लिया ध्रुव ने, और घर से निकल पड़ा। कहते हैं महाराज की करुणा हुई, दया हुई, जंगल की तरफ ध्रुव जा रहे हैं तो कहते हैं रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद ने देखा अभी एक राजपुत्र बच्चा 5 वर्ष का, इतना मुलायम, इतना सुंदर ध्रुव थे कि वो मोहित हो गए। वो बोले, बेटे तू कहाँ जा रहा है? ध्रुव ने सारी बात बताई। तो नारद जी कहने लगे कि बच्चों का मान और अपमान थोड़ी होता है, वो माता थी, कह दिया होगा, तुम्हें इस चक्कर में नहीं आना चाहिए, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, और कुछ नहीं होता। तो ध्रुव कहने लगा, भाई नारद जी, मेरे को तो अगर आप कृपा करो तो मेरे को तो उस एक भगवान विष्णु को पाने का रास्ता बता दो, मेरे को शिष्य बना के मेरे को उपदेश दे दो, ताकि मैं भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकूं। इसके अलावा और मेरा कोई ध्येय नहीं है, कोई आसरा नहीं है। तो काफी नारद जी ने समझाया, पर ध्रुव जो है, पर ध्रुव बिल्कुल ना माना। अंत में नारद जी ने ध्रुव को अपना शिष्य बनाया और उपदेश दिया। कहा, बेटे तेरा कल्याण होगा, तुम भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए नारद जी ने ध्रुव को अनमोल मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहते हैं इस मंत्र का जाप कर। तो ध्रुव उस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करने लगा। कठिन से कठिन
अपने जैसे दिन जा रहे हैं वैसे उसका तपस्या को, अपनी भक्ति को कठिन कर रहा है। कहते हैं अंत में ध्रुव ने 6 महीने के अंदर अपनी प्राण वायु को रोक दिया। जब वो भक्ति कर रहा है तो जब भक्ति कोई भी इंसान करता है तो उस भक्ति में अनेक तरह के लेवल होते हैं, उसमें कई तरह की चीजें दिखाई देने लगती है। पहले तो जब भक्ति में हम बैठते हैं ना, जो भक्ति करता है उनके सभी के साथ होता है जो उस सही रास्ते से भक्ति करता है, तो उनको पहले तो भ्रमित करने के लिए कुछ शक्तियां, कुछ चीजें दिखाई देगी, तू ये ले ले, तू ये ले ले, वाक सिद्धि तरह की। फिर उसको डराया जाएगा, डरावनी चीजें आएंगी, बहुत भयंकर चीजें आती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, शुरू शुरू में जब भक्ति मार्ग पे हम चल रहे होते हैं, तब उस समय की बात है, ये डरावनी चीजें होती है। और जो भगत है, समाधि में ध्यान में बैठा है, अगर उन डरावनी चीजों से डर गया तो उसकी भक्ति खंड। और अगर वो नहीं डरा, दृढ़ निश्चय होके बैठा रहा, तो उस पे ये जो डरावनी चीजें हैं ये असर नहीं कर सकती, कोई हमला नहीं कर सकती, ये सिर्फ दूर से उसको दिखाई देगी, कर कुछ नहीं सकती, पर उससे डरना नहीं है। तो ध्रुव को भी ऐसे सामना करना पड़ा बहुत से। उधर जब ध्रुव ने प्राणवायु रोकी तो इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा। इंद्र भी सोचने लगा कि ले भाई, तेरा जो 72 चौकड़ी का राज था लगता वो तो गया। ध्रुव इतनी घोर तपस्या कर रहा है कि ये तेरा राज कहीं ना ले ले। तो इंद्र भी ये सोचने में पड़ गया। कहते हैं सब देवता इकट्ठे होके भगवान विष्णु के पास गए, जाके भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपका भगत, छोटा भगत आपकी तपस्या कर रहा है, और वो तो इस स्वर्गपुरी लेने के लायक उतनी तपस्या हो गई महाराज, उसको रोकिए नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि जो ध्रुव है ना, वो भगत है, वो सात्विक भगत है, उसकी भक्ति सात्विक है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसके कारण किसी को दुख नहीं हो सकता। ध्रुव सात्विक भक्ति कर रहा है। भक्ति 3 तरह की होती है, एक राजसी भक्ति होती है, एक तमोगुणी भक्ति होती है, एक सात्विक भक्ति होती है। ध्रुव की जो भक्ति थी वो सात्विक भक्ति थी। महाराज कहते हैं कि फिर महाराज प्रगट हो गए, ध्रुव के सामने आ गए, ध्रुव को आवाज मारी, ध्रुव ध्रुव। फिर कहीं जाके भगवान ने कृपा करी, तब ध्रुव का ध्यान टूटा, और जब देखा सामने भगवान विष्णु है तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। शरीर में एक अलग ही रोमांच, एक अलग ही उमंग, एक रोम रोम अलग ही रसना गा रहा है। बोलना चाहता है ध्रुव पर बोल नहीं पा रहा, इतना उमंग में डूब जा रहा है। फिर कहते हैं महाराज ने, भगवान विष्णु ने ध्रुव को अपने अंग से लगाया, और जैसे भगवान विष्णु के का स्पर्श ध्रुव को हुआ, ध्रुव को वो ज्ञान मिल गया जो कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ। और फिर जब हम भागवत की कथा लेंगे वहां इसका पूरा वर्णन करेंगे, तो उसमें ध्रुव ने महाराज की अपार स्तुतियां गायन करी। भगवान विष्णु ने बोला कि हे ध्रुव, मैं बहुत प्रसन्न हूं तेरे से, क्या चाहिए? वो बोले महाराज, पहले तो मैं घर से चला था राज के लिए, पर जब आपका दर्शन हो गया, आपसे ज्ञान प्राप्त हो गया, अब तो कोई इच्छा ही नहीं है। अब तो हे भगवान, मैं इस मर्त मंडल को त्याग के आपके परम धाम में जाना चाहता हूँ, जहां मैं आपके सदा दर्शन करता रहूं। तो भगवान विष्णु बोले भाई नहीं भाई ध्रुव, तू तेरी आयु इस मर्त मंडल में भोग और यहाँ का राज कर, और इस दुनिया में धर्म की स्थापना कर, सबको ज्ञान का उपदेश दे, राज करता भी रहे और ज्ञान भी देता रहे, सबको अच्छे मार्ग पे स्थापित कर, राम राज्य लिया। और जब तक तू यहाँ
कर, और उसके बाद में जब आयु पूरी हो तो तेरे लिए बैकुंठ के दरवाजे तो सदा खुले ही हुए। तेरे जैसे भक्तों के लिए तो हर पल बैकुंठ के दरवाजे खुले हैं। हम तो राह देखते हैं कोई ऐसा भक्त हो जो हमारे लोक को आए। तूने इस राह राह को त्यागने की चेष्टा की है, इसलिए हम तुझे स्वर्ग से भी ऊपर का एक अटल ध्रुव पदवी देते हैं, जो स्वर्ग के विनाश होने पर भी जिसका विनाश नहीं होता। पहले यहाँ पृथ्वी का राज्य भोगो और फिर वहां अटल ध्रुव पदवी पे विराजमान हो जाओ। ध्रुव पर भगवान विष्णु बहुत बेअंत प्रसन्न हुए। कहते हैं उसके बाद ध्रुव घर पे आए। भगवान विष्णु की ऐसी माया हुई कि जो सुरुचि थी वो भी ध्रुव को प्यार करने लगी। राजा उत्तानपाद भी प्यार करने लगे। माता सुनीति भी बहुत प्रसन्न हुई जब ध्रुव को वापस आया देखा। कहते हैं उनकी बुद्धि भी भगवान विष्णु की कृपा से फुर गई। फिर अपार हर्ष हुआ उस राज्य में, और आगे चल के ध्रुव राजा बने। ध्रुव ने कहते हैं 36,000 तक इस पृथ्वी का राज्य किया। 36,000 तक इस पृथ्वी का राज्य किया ध्रुव ने। तो फिर राज किया। इनके जो भाई थे उत्तम, इनसे भी इनको बड़ा प्यार था। क्यों? जिसमें भगवत भक्ति प्रकट हो जाए वो तो सभी से प्यार ही कर सकता है, सबसे प्यार ही उसका एक मूल संदेश है। वो किसी से नफरत द्वेष नहीं कर सकता। तो ये अपने भाई से प्रेम करते थे। तो उत्तम में एक कमी हो गई। वहां वो जो है शिकार खेलने गया तो उससे वहां पे कोई झगड़ा हो गया, वहां पे उत्तम मारा गया। तो ध्रुव को अपने भाई की मृत्यु का बहुत दुख हुआ और ये युद्ध में चले गए। कहते हैं ध्रुव का भागवत में संपूर्ण कथा है। कहते हैं यक्षों के साथ में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जो है पितामह मनु आए, उन्होंने युद्ध रुकवाया। तो कुबेर ने ध्रुव से कुछ मांगने के लिए कहा, पर ध्रुव ने इनकार कर दिया। तो कुबेर बहुत प्रसन्न हुए, ध्रुव पे प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव की बहुत प्रशंसा की। और भागवत में और बाकी पुराणों में लिखा है कि जो ध्रुव की कथा सुनता है, जो ध्रुव चरित्र पढ़ता है या किसी को सुनाता है, तो भगवान कुबेर की अपार कृपा उस पे होती है कि उसको धन धान्य की कमी कभी नहीं आती। ऐसा ये अनमोल ध्रुव चरित्र है। भगवान ने अपनी भक्ति से ध्रुव को वो पदवी दी। इसलिए महाराज गरीबदास जी लिखते हैं, कहते हैं गरीब बिना भक्ति क्या होत है, ध्रुव को पूछो जाए, सोआ से रन पावते अटल राज दिया ताए। कि छोटा सा बालक था ध्रुव, जो सोआ शेर अन्न भी एक दिन का नहीं खा पाता था, और वो त्याग के उसने भक्ति की तो उसको वो राज्य मिल गया, अटल पदवी मिल गई, जो स्वर्गों के बाद भी अटल है। महाराज कहते उत्तानपाद के ध्रुव होते 5 वर्ष परवान, स्वर्गापुर आसन हुए नारद मुनि उपदेश। तो नारद जो ध्रुव के गुरु थे, ऐसे सतगुरु मिल भी जाए पर आखिर भक्ति तो करनी होगी ना, उस ईश्वर को तो भजना होगा ना, उस ईश्वर का तो स्मरण करना होगा ना, तभी वो मालक प्रसन्न होगा। और जब वो प्रसन्न होगा, जब वो ईश्वर मालक सतगुरु देने पे आएगा, तो वो दे देगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। ध्रुव ने एक छोटा से राज्य की, एक अपने पिता के प्यार की छोटी सी कल्पना में भक्ति शुरू की, और उसको वो पदवी मिल गई जो अनेकों अनेक ऋषियों को हजारों सालों करोड़ों यज्ञों के बाद भी नहीं मिलती। इसलिए होगा तभी जब भक्ति का बीज हम हमारे हृदय के अंदर पैदा होगा।